Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम, मेक ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए, सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए, गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन, सस्ते में चीजों को खरीदिए, जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए। दोस्तों, भारत के साथ ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के लिए एक फ्लेक्सिंग मैटर है, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, वो सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। जितनी शराइत जो है वो IMF की जानिब से जिनका नफाज किया गया है या किया जाना है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो जमूद होकर रह गया है और मामला जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग मोमेंट आ गया है। यूरोपियन यूनियन की चीफ ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया UAE फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक डील नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। इमेजिन कीजिए, ये एग्रीमेंट 2 बिलियन लोगों की मार्केट और पूरी दुनिया की GDP के एक बहुत बड़ा हिस्से को आपस में कनेक्ट कर देगा। इंडिया अब ग्लोबल ट्रेड का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। इस मेगा डील को फाइनलाइज करने के लिए EU चीफ उर्सुला वॉन डेर लेयन 26-27 जनवरी को इंडिया विजिट कर रही हैं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन आज रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। भारत 7% ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजॉरिटी इकोनॉमी बन चुकी है। हमने दिखा दिया है कि हम अब सिर्फ फॉलो नहीं करते बल्कि लीड करते हैं। पिछले 6 महीने में भारत ने UK, ओमान, न्यूजीलैंड और FTA कंट्रीज के साथ बैक टू बैक डील्स क्रैक की हैं और अब EU के साथ ये फाइनल स्टेप हमें एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना देगा। ये सब मोदी जी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और विजनरी फॉरेन पॉलिसी का रिजल्ट है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हम डील भी करते हैं और दुनिया को रास्ता भी दिखाते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है। वो ट्रंप जिन्होंने जब EU के साथ डील किया था, इसको कहा था बिगेस्ट ऑफ ऑल डील, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डील, उस EU ने भारत के साथ होने वाले ट्रेड डील को कहा है ये मदर ऑफ ऑल डील है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रंप को यहाँ पे खूब चढ़ाया जा रहा है EU के द्वारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हम जल्दी भारत आएंगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिलेगा। इन शॉर्ट अमेरिका को कहा जा रहा है तुम इंडियन मार्केट से देखो कैसे एक एक करके निकाले जाओगे, हम यहां एंटर कर रहे हैं क्योंकि हम ट्रेड डील डंडे के डर पे, टैरिफ के डर पे नहीं बल्कि विन विन अपॉर्चुनिटीज के द्वारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया EU FTA खत्म, बस फाइनल हो चुका है और 26 जनवरी को ये साइन होगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन कमिश्नर, इन्होंने साफ साफ कह दिया ये ऐसा डील है जो कि मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें एक ऐसा मार्केट बनेगा जिसमें 2 बिलियन लोग होंगे और इतना ही नहीं, 1/4 दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ रही है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप के लिए बहुत सारी यहाँ तंज कसी गई है। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है अगले हफ्ते में भारत आने वाली हूं इस डील को साइन करने। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ट्रंप को खूब कोनी मारी है, जिसमें उन्होंने कहा जो पूरा मुद्दा था डिस्कशन का वो ये था कि कैसे ट्रेड पार्टनरशिप आगे बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई कराए जाए। जब दुनिया टैरिफ वाली बन रही है, फेयर ट्रेड उसमें कैसे लेकर के आगे जाया जाए, ट्रम्प टैंट्रम्स पर ही चर्चा हो रही थी। और उसी में उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन का आज प्रोग्रेस देखिए, भारत के साथ FTA होने जा रहा है, बस फाइनलाइज हो चुका है, अगले हफ्ते में भारत जाऊंगी। मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे दो लोग कहते हैं वो हम साइन करने वाले हैं। 2 बिलियन लोग, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP एकजुट होने वाला है। बस डावोस के बाद मैं भारत जा रही हूं, जिससे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनामिक कॉन्टिनेंट्स एकजुट हो जाएंगे। अब दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रंप पे ही सटल डिग किया जा रहा है। कैसे, आपको जरा बताता हूं।
सबसे पहले ट्रंप ने EU यूएस डील को, वो अभी डील जिसपे उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में फिर डलवा दिया, 10% टैरिफ लगा दिया, वो डील जिसके द्वारा अमेरिका का सामान यूरोप में ड्यूटी फ्री एंट्री कर रहा था और यूरोपियन यूनियन का सामान अमेरिका में 15% टैरिफ में एंटर कर रहा था, उस डील को ट्रंप ने कहा था ये बिगेस्ट डील एवर, लार्जेस्ट डील एवर है। उर्सुला वॉन डर लायन ने कुछ वैसे ही बॉम्बास्टिक भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ये जो हम साइन करने जा रहे हैं इसको कुछ लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी ये कहना चाह रही हैं कि ये जो डील है ये यूएस EU डील से भी ज्यादा बेहतर है स्केल में, स्ट्रेटेजिक वैल्यू में, और एक ऐसा डील जिससे 2 बिलियन लोगों का मार्केट एकजुट होता है, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP एकजुट होती है। और साथ ही साथ इन्होंने जब कहा हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है, तो ये कहना चाह रही है ये वही मार्केट है। ट्रंप को बेसिकली वो ट्रॉफी दिखाई जा रही है, इस ट्रॉफी के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, आज ये ट्रॉफी देखो हमारे हाथ में है, क्योंकि इसी मार्केट में तुम आना चाहते थे, डील लेना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हें डील नहीं मिला, आज हमारे पास वो ट्रॉफी है। इधर भारत मदर ऑफ ऑल डील साइन कर रहा है और उधर पाकिस्तान में एक अलग ही मातम का माहौल है। वहाँ के न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही बात हो रही है कि कैसे इंडिया ने पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा रखा है। पाकिस्तान एक्सपर्ट्स अब टीवी पर बैठकर अपनी सरकार को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तरफ इंडिया है जो EU और US के साथ $1 ट्रिलियन डील्स की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ हम हैं जो सिर्फ लोन की किश्त चुकाने के लिए नए कर्जे ढूंढ रहे हैं। वहाँ के लोग शॉक्ड हैं कि ट्रंप ने जिसे डेड इकोनॉमी कहा था, आज वही यूरोप का सबसे बड़ा पार्टनर बन रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की सबसे ज़्यादा बेइज्जती महसूस की जा रही है कि इंडिया ने पिछले 6 महीनों में UK, ओमान और अब EU के साथ भी बैक टू बैक डील्स क्रैक कर ली हैं। वहाँ के एंकर्स पूछ रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पर है। जब भारत के लोग टेक, ट्रेड एंड ग्रोथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अभी भी पुरानी बातें और इंटरनल फाइट्स खत्म नहीं हो रही हैं। उन्हें लग रहा था कि ट्रंप के आने से इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ तो बाजी ही पलट गई है। इंडिया ने दिखा दिया है कि हमारी इकोनॉमी को एक लीडर या कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। हम एक सेल्फ रिलायंट पावर हाउस हैं। वहाँ के आम लोग सोशल मीडिया पर भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे डिप्लोमेटिकली दुनिया को हैंडल किया जाता है। सोचिए, जो देश कभी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आज वही हमारी ग्रोथ देखकर डर भी रहा है और एडमायर भी कर रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये पाकिस्तान की पुरानी माइंडसेट पर एक बहुत बड़ा टाइट स्लैप है। जब आपका फोकस सिर्फ टेररिज्म और रोना धोना हो तो आप पीछे ही रह जाओगे, और जब आपका फोकस विजन और डेवलपमेंट हो तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होती है। आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया EU डील भारत को 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना देगी? और पाकिस्तान की इस बेइज्जती पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें।